दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कोरोना के एक नए वेरिएंट जिसने कि ब्रिटेन में इस समय तबाही मचा रखी है, जिसके केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस वेरिएंट के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि आखिर किन लोगों को उस वेरिएंट की वजह से ज़्यादा खतरा है, जिन्हें कि जान का खतरा हो सकता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग अभी मान के चल रहे हैं कि कोरोना की जो महामारी है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही कोरोना है जिसने कि 2021 में और 2020 की जो लहर थी उसमें बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। तो हम सभी को अभी भी जो है वो अलर्ट मोड पर रहना चाहिए। तो दोस्तों डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि एक नया वेरिएंट जिसका नाम है इरिस। तो ये जो इरिस वेरिएंट है इसने जो है वो वहाँ के हेल्थ डिपार्टमेंट को चिंता में डाल दिया है। और जो वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके मुताबिक जो इरिस वेरिएंट है इसका साइंटिफिक नाम जो है वो EG.5.1 है। और ये पहली बार जो है वो इसको जून महीने में डिटेक्ट किया गया था। तब से लेके हर दिन इसके नए मामले सामने आ रहे हैं और 31 जुलाई को इसको एक नए वेरिएंट के रूप में जो है वो क्लासीफाई कर दिया गया था। तो जो यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है उसने बताया कि EG.5.1 हर 7 नए कोविड में से एक केस जो है वो इसी वेरिएंट का है, यानी कि 14.6% जो केसेस आ रहे हैं, यानी 7 में से एक केस जो आ रहा है वो इसी वेरिएंट का है, इरिस वेरिएंट का। और साथ में एशिया में भी जो बढ़ते मामले थे उसी की वजह से जो ब्रिटेन में भी इसके मामले बढ़े हुए हैं। हालांकि एशिया के कितने देशों में इस वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं इसके बारे में UKHSA ने अभी कुछ भी क्लियर नहीं किया है। सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस वेरिएंट की वजह से वो बुजुर्गों को है, क्योंकि इनकी जो है वो इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो जो UKHSA है उसके रेस्पिरेटरी डेटा मार्ट सिस्टम के जरिए जो रिपोर्ट किए गए हैं सैंपल, जिनमें से कि 4,396 सैंपल हुए थे, उनमें से 5.4% जो है वो सैंपल कोरोना इन्फेक्टेड पाए गए, जबकि पिछली बार जो रिपोर्ट हुआ था उसमें से लगभग 3.7% ही जो है वो कोरोना के केसेस पाए गए थे। और इस समय जो है वो यूके में यानी कि ब्रिटेन के अंदर हॉस्पिटल एडमिशन रेट भी बढ़ा है। पहले जो है वो 1 लाख की आबादी पर 1.97% जो पेशेंट थे वो कोविड मरीज थे वो अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि इस समय जो है वो इस समय जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें 1.17% थी। तो जो UKHSA की डॉक्टर मेरी राम से उन्होंने भी बताया है कि कोरोना के जो मामले हैं वो इस हफ्ते में जो है ख़ासतौर पे ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, और जो ज़्यादातर इन्फेक्टेड जो लोग हैं वो बुज़ुर्ग लोग हैं। तो इस पर जो है वो बारीकी से नज़र रख रहा है वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट। तो UKHSA ने बात बताया है कि EG.5.1 वेरिएंट जो है वो कितना खतरनाक हो सकता है। इसका पता उन्हें अंदाज़ा जो है वो 3 जुलाई 2023 को जो हॉराइजन स्कैनिंग हुई थी उसके दौरान मिल गया था। तब से ही जो है वो उन्होंने इस पर नज़र रखना शुरू कर दिया था और 3 जुलाई को इसे मॉनिटरिंग सिग्नल के तौर पर देखा गया। लेकिन ब्रिटेन में जो है वो जीनोम की बढ़ती संख्या और बाकी सभी देशों में भी बढ़ती रफ्तार की वजह से जो है वो इस 31 जुलाई को इसे जो है वो अलग वेरिएंट के रूप में क्लासीफाई कर दिया गया और इसी को आज हम एरिस जो है वो वेरिएंट बोल रहे हैं। लेकिन WHO के अनुसार जो है वो इस समय वैक्सीन की वजह से लोग सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हाई अलर्ट पे रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कब कौन सा स्ट्रेन, कब कौन सा वेरिएंट जो है वो फिर से कोविड की लहर ले आए इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। तो जो EG.5.1 वेरिएंट जो है वो इसके बारे में WHO के चीफ जो टेड्रोस एडनॉम घेब्रियस हैं, इन्होंने बताया है कि लोग वैक्सीन की वजह से फ़िलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन आगे कितने सुरक्षित रहेंगे, और साथ में जो कोई भी देश जो है वो उसको कोरोना के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई और सतर्कता में कमी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि फिर से जो है वो पुराने हालात देखने को मिल सकते हैं इस वेरिएंट की वजह से। तो दोस्तों अगर आपके भी कोई रिलेटिव हैं जिनको कि जो कि ज़्यादा ओल्ड एज हैं, अगर उनको किसी तरह के कोविड से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं तो इस समय लापरवाही ना करें और उनको जो है वो तत्काल हॉस्पिटल में दिखाएं, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें। साथ में अगर उन्हें ब्लड प्रेशर या थायराइड या फिर जो है वो हार्ट से संबंधित या फिर शुगर की बीमारी है तो ऐसी स्थिति में उनको जो है वो ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाएं और साथ में ऑक्सीजन चेक करते रहें, क्योंकि जो है ऐसे लोगों को जो कि ओल्ड एज हैं, जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, साथ में जिनको पहले से कोई अन्य बीमारी है, उनको जो है वो इस वेरिएंट से जान का खतरा हो सकता है। तो उम्मीद है एरिस वेरिएंट के बारे में जो है वो आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों डॉक्टर स्टेथो हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक से बढ़कर एक हेल्थ अपडेट्स जो है वो मैं आपको पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।